तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हम फिर कंटिन्यू आगे करते हैं M2 की क्लास। ठीक है, तो M2 के अंदर हमारा CSS चल रहा था, कास्केडिंग स्टाइल सीट। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो CSS स्टाइल हम लगाते हैं वो 3 तरीके से लगाते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। वो तीनों तरीके हमने सीखे थे कि वो स्टाइल हम किस तरीके से, तीनों में से अगर कोई भी एक तरीका अप्लाई करना चाहें तो कैसे अप्लाई करेंगे। अब आता है कि जो स्टाइल हम उसके अंदर लगाते हैं वो कौन कौन से स्टाइल होते हैं, है ना। पहले तो हमने सीखा CSS स्टाइल, एक एडिशन स्टाइल होता है, अलग से स्टाइल लगाते हैं, कुछ स्टाइल्स होते होंगे, वो हम आगे देखेंगे क्या वो स्टाइल होते हैं। तो वो स्टाइल हम 3 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं जो हमने सीखा कि कल एक्सटर्नल परसों बताया था और इंटरनल और इनलाइन कल बताया था। ठीक है, तो आज हम इसके आगे की स्टाइल्स पढ़ेंगे कि वो जो स्टाइल्स हम अप्लाई करते हैं वो कौन कौन से स्टाइल होते हैं, कैसे कैसे स्टाइल होते हैं। ठीक है ना, वो सब हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सामने मेरा डेस्कटॉप है, 7 हॉर्स। ठीक है ना, तो कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो मैं पहले डायरेक्ट सबलाइम खोलता हूँ। ये मेरे 7 हॉर्स हैं, तो मैं अभी स्टार्ट में जाके सीधा सबलाइम खोलूँगा। ठीक है ना, मैं इसको क्लोज करता हूँ और स्टार्ट में जाके ऑल प्रोग्राम के अंदर मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर खोलता हूँ, सबलाइम। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन हो गया है। देखिए सामने हमारे कोडिंग है, इसमें हमने कल पढ़ा था स्टाइल वगैरह लगाना। ठीक है ना, इनलाइन में कैसे लगाएंगे और कैसे लगाएंगे ये सब। तो चलिए मैं आज इन सबको हटा देता हूँ, एक अलग तरीके से हम पढ़ेंगे आज, है ना। ये स्टाइल भी मैं हटा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे एक हेडिंग बना देना है, कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं, ये तो मेरा स्टाइल मैंने लगा दिया, यहाँ पे कुछ नहीं लगा था, मैं पहले हेडिंग लिखता हूँ डायरेक्ट बॉडी के अंदर एंटर करके H1 मैं लिख देता हूँ वेलकम टू इंडिया। ठीक है, और इसको मैंने क्लोज कर दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, ये तो ये हमारा हेडिंग हुआ। अभी इसमें कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं करा है मैंने, तो इसको सेव करता हूँ। सेव करके मैं आपको इसका ओपन इन ब्राउज़र दिखाता हूँ। तो ओपन इन ब्राउज़र देखेंगे तो हम यहाँ पर ब्राउज़र पे सिंपल विदाउट एनी कलर, विदाउट एनी स्टाइल, यहाँ पे सिर्फ एक लिखा हो जाएगा हमारा हेडिंग का नाम, वेलकम टू इंडिया, ये सब। ठीक है, तो अभी हम इसमें कोई CSS स्टाइल लगाते हैं। मैं इन लाइन में बताऊंगा आपको, एक्सटर्नल में भी कर सकते हैं, हम कोई भी कर सकते हैं। जो स्टाइल हम पढ़ रहे हैं उसी में पढ़ेंगे, एक्सटर्नल में, इन लाइन में, जैसे आप चाहे वैसे लगा सकते हैं। तो मैं स्टाइल जो बता रहा हूँ आपको फ़िलहाल इंटरनल बता रहा हूँ, इंटरनल कैसे लगा देते हैं। तो मैं इसमें लगा देता हूँ बॉडी। बॉडी में मैं बैकग्राउंड कलर वगैरह लगा देता हूँ। ये मैंने लगा दिया बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ उसको ब्लू। कोई भी कलर दे सकते हैं, ब्लू। अब इसको एंटर करके इसको सेव कर देता हूँ, खाली एक ही स्टाइल अप्लाई करके। तो ये देखिए ब्लू कलर का हो गया। ठीक है ना, ये तो ये हमारा वेलकम टू इंडिया हो गया। अब इसमें हम देखिए स्टाइल, स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ेंगे हम CSS कमेंट। तो CSS कमेंट क्या होता है? द कमेंट आर यूज टू एक्सप्लेन द कोड। कमेंट जो है कोड को एक्सप्लेन करता है, एंड मे हेल्प व्हेन यू एडिट द सोर्स कोड एट अ लेटर डेट। यानी कि अगर आप कोई भी एक पेज को देख रहे हैं ऑनलाइन, कोई आप एडिट कर रहे हैं कोड में, और कोई सी कोडिंग किस लिए यूज़ की गई है
उसके लिए आप कमेंट में दे देते हैं, ठीक है ना। कमेंट इग्नोर बाय ब्राउज़र, कमेंट ब्राउज़र इग्नोर कर देता है, ब्राउज़र के लिए नहीं होता, ये यूज़र के लिए होता है, ठीक है ना। जैसे कि सपोज़ करो मैं कोई कोडिंग कर रहा हूँ, कोडिंग करते समय मैं कोई स्टाइल लगाया, जैसे कि ये बैकग्राउंड स्टाइल, बैकग्राउंड कलर ही लगाया मैंने, और मुझे आपको वहीं पे कोडिंग के टाइम पे समझाना है कि ये क्या है, ये मतलब क्यों लगाया मैं, तो वहीं पे मैं कमेंट स्टार्ट करके वो आपको मैं दिखा सकता हूँ। तो कमेंट दो तरह के होते हैं हमारे, एक तो सिंगल लाइन, एक मल्टीपल लाइन, ठीक है। तो कमेंट हमारा होता है वो ब्राउज़र इसको इग्नोर कर देता, केवल यूज़र के लिए होता है, यूज़र को समझाने के लिए, ठीक है। तो कमेंट जो है दो तरीके के होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ मैं आपको। टू टाइप ऑफ CSS कमांड, एक सिंगल लाइन, एक मल्टीपल लाइन। सिंगल लाइन के अंदर जैसे कि देखिए, सिंगल लाइन में यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये बंद कर देंगे, तो ये हो गया। और मल्टीपल लाइन में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ बंद कर देंगे, ये मल्टीपल लाइन हो गया। सिंपल है, यानी कि इन कीवर्ड्स का यूज़ करेंगे हम स्लैश और हैशटैग, स्लैश और हैशटैग, स्लैश हैशटैग, हैशटैग स्लैश, ये, और इससे हम इनके बीच में जो भी दिखेंगे वो कमेंट हो जाएगा, यूज़र को समझाने के लिए हो जाएगा, ब्राउज़र उसको इग्नोर करेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम दिखाते हैं कोडिंग में। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है बॉडी, बॉडी क्या है मैं यहाँ पे कमेंट में आपको समझा देता हूँ। ये मैंने लिख दिया, बॉडी इज अ सेलेक्टर, बॉडी इज सेलेक्टर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो बॉडी क्या है, एक सेलेक्टर है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये देखिए। तो स्टूडेंट्स ये जो लाइन मैंने लिखी है, ये मैंने यूज़र को दिखाने के लिए लिखी है कि यूज़र जो पढ़ेगा इसको, कोडिंग को देखेगा, वो ये समझ आएगा कि बॉडी जो है यहाँ पे एक सेलेक्टर का काम कर रहा है, ठीक है ना। अभी इसको सेव करके अगर आप ब्राउज़र पे देखोगे तो इस कमेंट का ब्राउज़र के लिए कोई मतलब नहीं होगा। आप इसको सेव कर देते हैं। जैसे सेलेक्टर हमारा टेबल बताया था मैंने, ऐसी बॉडी हमारा ये है। अब मैं इसको सेव करूँगा, ये मैंने कमेंट लगाया हुआ है। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ फाइल के अंदर, सेव। और सेव करने के बाद मैं इसको आपको ब्राउज़र पे दिखाता हूँ। तो देखिए कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, कहीं पे भी कोई भी मैटर लिखा हुआ नहीं आया है, कुछ नहीं आया है। तो वो एक कमेंट है कि आप किस लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना। वो आप कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, बॉडी के अंदर, आप उसको हेड के अंदर कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये तो सिंगल लाइन था। मल्टीपल लाइन देख लेते हैं। जैसे कि मैं इसको यहाँ पर मल्टीपल लाइन में हमारे पास, जैसे कि ये सेलेक्टर प्रॉपर्टी वैल्यू में सबको दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मल्टीपल लाइन में ये मल्टीपल लाइन में ये वाला, तो आपको मल्टीपल लाइन में लगा के दिखाता हूँ कमेंट। ये तो सिंगल लाइन था, अभी मैं मल्टीपल लाइन में लगा के दिखाता हूँ आपको कमेंट किस तरह से मल्टीपल लाइन में भी लगा देंगे। तो मैं इसको हटा देता हूँ पहले, और हटाने के बाद यहाँ पे मैं, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसके स्टाइल के बाद कमेंट स्टार्ट करके, हियर बॉडी इज अ हेयर बॉडी इज अ सेलेक्टर, ठीक है। और दूसरी लाइन में लिख दिया बैकग्राउंड कलर इज अ प्रॉपर्टी एंड ब्लू इज अ वैल्यू। तो ये कमेंट इस लगा दिया, ठीक है हमने। अब यहाँ पे इस कमेंट को बंद कर देंगे, एस्ट्रिक, और ये, तो ये देखिए हमारा मल्टीपल लाइन में हो गया, ठीक है ना।
तो ये आपने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे क्लोज कर दिया, ये हमारा कमेंट होता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कमेंट लगा लेते हैं, इसको सेव करेंगे, वहाँ पर कोई इसका इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसको इग्नोर कर देता है। इन कीवर्ड्स का मतलब ये होता है इसको इग्नोर कर देगा वो। सेव करके मैं रिफ्रेश पे दिखाऊंगा तो देखो यहाँ पे नहीं आया। तो ये हमारे कमेंट होते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। आप कहीं भी कमेंट यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। तो आई होप कि आपको कमेंट समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है CSS कमेंट। हमारा हो गया 2 टाइप्स के होते थे। CSS कलर, कलर आपको पता है बैकग्राउंड कलर, और ये आपको दोनों मैंने कराए हुए हैं, बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर। अगर आप बैकग्राउंड कलर लगाओगे तो ऐसे लगा दोगे, टेक्स्ट कलर लगाओगे आप ऐसे लगाओगे, यानी कि आप CSS में कलर जो लगाओगे, बैकग्राउंड का लगाओगे या टेक्स्ट का लगाओगे, आप इस तरीके से उनको लगा सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ये बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर के लिए हम लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे टेक्स्ट कलर लगाना, BG कलर तो हमने लगा रखा है, बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे कलर मैं लगाता हूँ टेक्स्ट का वाइट। तो सेव कर देता हूँ फाइल के अंदर जाके, यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ, देखिए वाइट कलर का आ गया। तो ये हमारा कलर हो गया, ठीक है ना। अभी हम कैसे पिक्चर लगाएंगे इमेज में, पिक्चर इसमें पिक्चर कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए आपका होता है बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज, तो बैकग्राउंड CSS बैकग्राउंड पूरा ही एक टॉपिक है। तो बैकग्राउंड में आप क्या चाहते हैं, तो BG कलर हमने पढ़ा हुआ है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ठीक है ना। ये सब हम पढ़ेंगे। तो इसमें BG कलर तो हमने पढ़ा हुआ है, बैकग्राउंड कलर ये हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, यहाँ से। तो बैकग्राउंड CSS बैकग्राउंड में हम ये सभी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, ये ठीक है, यही टॉपिक जो है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कलर तो हमने पढ़ा हुआ है, कलर तो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं इमेज, कलर, इमेज, रिपीट, ये सब। तो कलर इमेज में देखिए यहाँ पे आपको इमेज लेनी है, ये डाल के बैकग्राउंड इमेज, ये आपका क्या है, ये आपकी प्रॉपर्टी है और ये आपकी वैल्यू। यहाँ पे जो वैल्यू आप दोगे URL वो आपका ऑनलाइन URL चलेगा, URL ऑनलाइन चलेगा, ठीक है ना, यानी कि आपको नेट से ही लेना पड़ेगा। अगर आप अपना ले लेते हैं तो हो सकता है वो ना चले, लेकिन URL आपका ऑनलाइन चलता है क्योंकि URL की फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है, ठीक है। तो चलिए कैसे लेते हैं। तो इसमें मैंने यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं ली हुई है अभी। तो URL लेने के लिए हम एक इमेज का URL डाउनलोड करेंगे पहले। सॉरी, गूगल पे जाके इमेज लेते हैं। मून कोई भी ले लेना, ठीक है ना, मैं मून का ले लेता हूँ कोई भी, इस तरीके से। अभी मैं ये इमेज लेता हूँ, ठीक है ना। तो इस पर क्लिक करके देखिए स्टूडेंट्स ये फ़ोटो खुल रही है। तो देखिए स्टूडेंट मैंने राइट क्लिक किया इसके ऊपर, देखिए अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे गलती हो जाती है, ठीक है ना, ये गलती मेरे से भी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें आपको कॉपी लिंक एड्रेस नहीं लेना है, आपको कॉपी इमेज एड्रेस लेना है, ठीक है। आपको ये वाला नहीं लेना है, ये वाला लेना, कॉपी इमेज एड्रेस। यहाँ पे मैं देखिए कॉपी लिंक एड्रेस ले लेता हूँ, ले लूँगा, ठीक है ना, और यहाँ पर ये नहीं लूँगा। तो हमारा देखिए कॉपी इमेज एड्रेस ना लेके मैं कॉपी लिंक एड्रेस ले लेता हूँ। अभी मैं इसको यहाँ पर लगाऊंगा तो वो नहीं आएगी,
हर तरीके से हम लगा के देख लेते हैं, मेरे से कई बार गलती हो जाती है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड इमेज, और इसमें जो हम URL लिखेंगे पहले, URL और डबल ब्रैकेट के अंदर सिंगल ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर हम ये लिख देंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो URL हमने टाइप किया है, ये URL सफिशिएंट नहीं है, ये URL नहीं चलेगा। यहाँ पर हम फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे सेमीकोलन भी मिसिंग है, सेव कर देता हूँ मैं और इसमें रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए नहीं आया, बल्कि टेक्स्ट कलर और हट गया है। टेक्स्ट कलर इसलिए हट गया क्योंकि यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया है, ठीक है ना। ये तो यहाँ पे हम सेमीकोलन भी लगा लेते हैं। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर बंद कर देता हूँ। अभी इसको सेव करता हूँ तो ये नहीं आएगा सेव। आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ये नहीं आएगा। कलर तो आ गया लेकिन बैकग्राउंड नहीं आया, टेक्स्ट कलर आ गया लेकिन बैकग्राउंड नहीं आया। फिर हम एक बार डबल कोट्स हटा के भी देख लेते हैं। यानी कि कुछ भी कर लेना, ये सारे प्रयत्न हमारे बेकार होंगे क्योंकि हमने वहाँ से URL ही गलत लिया हुआ है, हमने लिंक लिया हुआ है कि लिंक से नहीं होना, हमें इमेज एड्रेस कॉपी करना था, ठीक है ना। तो इमेज एड्रेस के लिए मैं एक इमेज डाउनलोड करता हूँ, भी दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक URL कॉपी किया है, देखिए यहाँ पे इमेज एड्रेस आ गया है। मैंने ये वाला इमेज लेके, या तो आप इस पर राइट क्लिक करके ले सकते हैं, या फिर आप इसको अलग से भी खोल सकते हैं। ओपन ब्लैंक, ये आपकी फ़ोटो आ गई, इस पर आप राइट क्लिक करके, तो देखिए यहाँ पे आपको, अगर आप अलग से ले लेते हैं तो कॉपी लिंक नहीं आएगा, इसमें कॉपी लिंक नहीं आया है, कॉपी इमेज एड्रेस ही आया है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप वहाँ से लेते हो तो फिर वहाँ से आपको कॉपी लिंक भी मिलेगा। तो आपको कॉपी इमेज एड्रेस ही लेना है, ठीक है ना, कॉपी इमेज एड्रेस ही लेना है, ठीक है ना। ये मैं लेता हूँ, मैंने लिया है जैसे कि, और कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करके मैं इसको आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, कॉपी इमेज एड्रेस ही आपको लेना है, कॉपी लिंक नहीं लेना है आपको, इमेज लिंक नहीं लेना है, कॉपी इमेज एड्रेस लेना है। और इसमें मैं इसको एड्रेस को लेने के बाद, और मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ डबल कोट्स के अंदर, उसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद देखते हैं तो ये इमेज यहाँ पर आई हुई है ऑलरेडी, है ना। तो मैं इसमें आपको दूसरी इमेज भी लेके बताऊंगा। ये पहले से इमेज आपको लग रहा है कि पहले से इमेज आ गई, कैसे आ गई, है ना। तो अभी मैं दूसरी इमेज भी आपको लेके बताऊंगा नेक्स्ट में, रिपीट में जाएगा। तो ये इमेज हमारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इमेज रिपीट। तो रिपीट में मैं दूसरी इमेज लेके आपको रिपीट करके बताऊंगा क्योंकि इसका साइज़ भी बड़ा है। तो देखिए, हम अब की बार दूसरी इमेज ले रहे हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसको मैं बंद कर देता हूँ और दूसरी इमेज लेता हूँ, छोटी इमेज, क्योंकि इसका पिक्सल साइज़ भी बड़ा है, रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम रिपीट में सीखते हैं कि एक इमेज बार बार रिपीट ना हो। जैसे इसका देखिए पिक्सल्स, छोटी पिक्सल्स की इमेज है, ये 498 750 की पिक्सल्स की इमेज है। इसको मैं देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे कॉपी लिंक एड्रेस भी है, ये मैंने पहले ले लिया था, जो कि नहीं लेना था। हमें लेना था कॉपी इमेज एड्रेस, तो ये हमें लेना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब की बार मैं कॉपी इमेज एड्रेस ले रहा हूँ, बिल्कुल सही, ठीक है। कॉपी इमेज एड्रेस लेके मैंने इसको अपने इस वाले URL में पेस्ट कर दिया, ये देखिए, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी इमेज आ गई और रिपीट आ गई, रिपीटेड, छोटी छोटी रिपीट हो रही है ना, ये रिपीट हो रही है। तो ये रिपीट नहीं करनी है हमें, तो उसके लिए अगर रिपीट करनी है तो कैसे करनी है, हॉरिजॉन्टली करनी है, तो उसके लिए रिपीट में हम देखिए बैकग्राउंड रिपीट, आपने
एक तो एक्स रिपीट लगा सकते हैं, वाई रिपीट लगा सकते हैं और नो रिपीट लगा सकते हैं। तो एक्स और वाई आपको पता है क्या होता है, ग्राफ आपने बनाया होगा कभी अपनी लाइफ में। तो ये हमारा एक्स होता है और ये हमारा वाई होता है, यानी कि 0 1 2 3 4 1 2 3 ऐसे होता है ना, ये लाइनें ऐसे जाती हैं, ये 2 से, ये तो आपकी इमेज कितनी एक्स वाई से ऊपर हो, कितनी एक्स से ऊपर हो, ये ठीक है ना, ये सब हम लगा सकते हैं। तो एक्स का मतलब है कि आप रिपीट करना चाहते हैं ऐसे, पहले एक इमेज फिर ये रिपीट होती रही ऐसे ऐसे, एक्स में ऐसे बोलेंगे ना, और वाई में रिपीट हो ऐसे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ऐसे, ये वाई होता है ना। तो ये हमारा एक्स, और नो रिपीट से इमेज रिपीट ही नहीं होगी, एक ही बार आएगी बस, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं, जैसे हमने छोटी इमेज भी ली है तो हम उसके लिए बैकग्राउंड के अंदर ही, बॉडी के अंदर ही लग रहा है सारा, तो यहाँ पे हम लगाएंगे बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट है ना, बैकग्राउंड रिपीट, ये आ गई, एंटर कर देता हूँ। और यहाँ पे आपको जो भी नो रिपीट मैं लगा देता हूँ, पहले कोई रिपीट नहीं करनी है मुझे, तो इसको सेव कर देता हूँ मैं। सेव करने के बाद आपको यहाँ दिखाता हूँ, तो देखिए इसमें स्टूडेंट्स ये रिपीट नहीं हो रही है, एक ही बार आई है, ये रिपीट नहीं हो रही है, इमेज जितनी बड़ी है उतनी बड़ी है ना, तो इधर रिपीट हो रही है ना नीचे रिपीट हो रही होगी, ठीक है ना। मैं आपको इसमें मैटर बढ़ा के दिखाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि नीचे की साइड मैटर थोड़ा छोटा है, तो इसको मैं हेडिंग, इसमें मैं वाई और एक्स कैसे करेंगे के लिए मैं वर्टिकली भी थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ पेज को, ताकि हम नीचे भी देख सकें। अब नो रिपीट की जगह पहले मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक्स, रिपीट एक्स, ठीक है। रिपीट एक्स को सेव किया मैंने, और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, तो देखिए एक्स में रिपीट हो गई, यानी कि एक्स का मतलब ऐसे ऐसे रिपीट हो गई, 1 2, ये पहली इमेज, ये दूसरी इमेज, ये तीसरी इमेज, ये रिपीट होती जा रही है ना, तो ये एक्स में रिपीट हो रही है। अभी चलो वाई में रिपीट करते हैं, उसके लिए मैं इसको कॉपी करके नीचे वर्टिकली थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, है ना, पेज को, ताकि नीचे हम देख सकें। कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट 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 पेस्ट, इसको ही पेस्ट कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ताकि नीचे हमारा थोड़ा सा पेज वर्टिकली भी बड़ा हो जाए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये मैंने ले लिया, ये देखिए। अब हम इसमें सेव करके और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये वाई में रिपीट नहीं हो रही है अभी, है ना, वाई में रिपीट नहीं हो रही है, एक्स ही चल रहा है ना, एक्स लगा हुआ है। अभी मैं इसमें वाई लगा देता हूँ, तो इसको सेव करते हैं, और सेव करके मैं यहाँ पे देखता हूँ रिफ्रेश करके, तो देखिए एक्स में नहीं आ रहा है, वाई में रिपीट हो रही है ना स्टूडेंट्स। ये तो ये वाई में रिपीट, अब एक्स में करना चाहते हैं, नो रिपीट करना चाहते हैं, तो नो रिपीट आप कर सकते हैं। सेव, यहाँ पे आप देखेंगे इमेज, तो नो रिपीट, यानी कि यहाँ पे एक ही बार है आपकी, नो रिपीट, कोई रिपीट नहीं है इसमें, फ़ोटो एक ही बार आई। तो ये हमारा रिपीट का मैटर होता है कि आप इमेज को, बैकग्राउंड को रिपीट, हमारी जब हमने HTML पढ़ा था तो उसमें बैकग्राउंड रिपीट हो रहा था, है ना, मैंने कहा था ये रिपीट ना हो, इसलिए हम आगे पढ़ेंगे CSS के अंदर। तो देखिए मैंने आपको बताया। इसके बाद पोजीशन आपकी देखिए क्या हो रहा है कि अभी मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये इमेज भी ऊपर नीचे जा रही है, देखिए ऊपर नीचे जा रही है। तो यहाँ पे अगर मैं फिक्स्ड कर दूँ तो इमेज फिक्स्ड हो जाएगी अपनी जगह पे, इमेज ऊपर नीचे नहीं जाएगी। यहाँ पे बैकग्राउंड, अटैचमेंट मैंने दिया, मैंने कर दिया इसको फिक्स्ड, यानी कि अटैचमेंट इसका फिक्स्ड हो जाए। तो अभी इसको फिक्स करने के बाद फाइल में सेव करेंगे। सेव करने के बाद अभी मैं इसमें यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, तो देखिए ये जो इमेज, जब मैं इसको ऊपर करूँगा, ये वेलकम, ये पेज को यहाँ से, है ना, मैं इसको ऊपर नीचे करता हूँ यहाँ से, यानी कि इससे हम ऊपर नीचे करेंगे, या फिर स्क्रॉलर से ऊपर नीचे करेंगे, तो यहाँ पे ये इमेज जो है अपनी जगह फिक्स रहेगी, इमेज यहाँ से नहीं हिलेगी। ये देख लो, नहीं हिल रही ना स्टूडेंट्स, ये देखो, सिर्फ टेक्स्ट ही ऊपर नीचे हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर मैं इसको, यहाँ पे देखिए मैं इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट हमारा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन इमेज ऊपर नीचे नहीं हो रही है। तो ये हमारा फिक्स्ड होता है, ठीक है। अगर मैं इसको कर दूंगा स्क्रॉल,
तो स्क्रॉल में इमेज भी स्क्रॉल होगी ऊपर नीचे। अभी देखिए मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो देखिए इमेज भी ऊपर नीचे जा रही है। अभी ये देखिए इमेज भी ऊपर नीचे जा रही है, यानी कि इस इमेज भी स्क्रॉल हो रही है। तो आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको स्क्रॉल करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल होता है। अब आता है बैकग्राउंड पोजीशन कि आपने जो इमेज लगाई है उस इमेज की पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो इस इमेज की पोजीशन लेफ़्ट टॉप, लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट बॉटम, राइट बॉटम, यानी कि इधर, या ये लेफ़्ट टॉप हो गया, ये राइट टॉप हो गया, ये लेफ़्ट बॉटम हो गया, ये राइट बॉटम हो गया, यानी कि इधर आप चाहते हैं, इधर चाहते हैं, इधर चाहते हैं, इधर चाहते हैं, पेज में किधर आपको चाहिए। तो देखते हैं। अभी मैं इसको यहाँ से बैकग्राउंड लेफ़्ट टॉप तो है, ये लेफ़्ट राइट कर देता हूँ। लेफ़्ट टॉप है ये ऑलरेडी। अभी मैं इसको लेफ़्ट राइट कर देता हूँ। टॉप लेफ़्ट, टॉप राइट कर देता हूँ स्टूडेंट्स, और सेव करता हूँ। सेव करके मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो देखिए राइट साइड शिफ्ट हो गई, ये देखिए, ठीक है ना, टॉप के राइट में। तो आप किधर भी इसमें इमेज लगा सकते हैं। तो आई होप कि आपकी समझ में आएगी बात। ये बैकग्राउंड की जो बैकग्राउंड इमेज हमने लगाई है उसको आप कैसे लगा सकते हैं, कलर और ये भी हमारा होता है, ठीक है ना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए CSS में भी और उसमें भी। आप स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें और शेयर भी करें, लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि मुझे भी कुछ बेनिफिट मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, थैंक यू, गुड डे, हैव अ नाइस डे।